अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने पीछे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स किए थे। कुछ जितने न्यूमेरिकल्स किए आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है। बाकी आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, विच इज़ डायनामिक्स। ठीक, डायनामिक्स है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायनामिक्स क्या होता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, आपको पता होगा, आई एम श्योर की डेफिनेशन तैयार भी होगी आपको। अब हमारे पास डायनामिक्स है, तो सबसे पहले हम डायनामिक्स को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ अ डायनामिक। शॉर्ट सवाल आता है डायनामिक्स क्या है, तो हम कहते हैं डायनामिक्स ब्रांच है मैकेनिक्स की, और मैकेनिक्स क्या है हमें पता है, फिजिक्स है। ठीक है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। यानी काइनेमेटिक्स और सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, तो आपको पता होना चाहिए। काइनेमेटिक्स तो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। डायनामिक्स है हमारे पास कि ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में और उसकी वजूहात के बारे में, एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन, और उसकी वजूहात के बारे में। तो ये पहली डेफिनेशन क्लियर होगी आप लोगों को डायनामिक्स। उसके बाद आपके पास फोर्स है, इनर्शिया है और मोमेंटम है। आज का लेक्चर हम इन चीज़ों पे वाइंड अप करेंगे कि आपके पास, आपको पता है फोर्स क्या है। सिंपल तो हमें पता है कि फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं या पुश करते हैं, यू समथिंग हम पावर एक्सर्ट करते हैं, एनर्जी अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो वो हमारे पास फोर्स की फॉर्म में होती है। फोर्स को डिफाइन करेंगे हम, क्या फोर्स मूव्स और टेंस टू मूव। फोर्स क्या है, तो मूव करती है या मूव करते रहने देती है। स्टॉप और टेंस टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की मोशन को। ठीक है, तो अगर हम मूव करवाएं तो मूव करवाते रहेंगे, स्टॉप करें तो पुश करके उसको स्टॉप कर सकते हैं, यानी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम एनर्जी एक्सर्ट कर रहे हैं। द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से, वो जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, जस्ट लाइक समथिंग, कोई चीज़ आ रही है तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। तो ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद इनर्शिया क्या है, आप लोगों को पता ही होगा। इनर्शिया के बारे में पहले भी मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा। इनर्शिया क्या है कि विच रेजिस्ट, यानी इनर्शिया बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी किसी भी वो अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहेगी, उसके ऊपर अगर फोर्स भी लगाओ तो वो जो रेजिस्ट है, वो जो चेंज है, मज़ाहमत है, वो आपकी इनर्शिया कहलाती है। विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, वो आपकी इनर्शिया कहलाती है। ओके, उसके बाद आपके पास है दूसरी डेफिनेशन है आपके पास, वो है मोमेंटम की। व्हाट इज़ एन मोमेंटम। तो मोमेंटम आपको पता है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, सिंपल हम कह सकते हैं मोमेंटम कहलाता है। लेकिन अब डिफाइन करो कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी। मोमेंटम जो है किसी बॉडी की वो मिकदार है, वो क्वांटिटी है ऑफ अ मोशन इट पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। जब किसी भी किसकी वजह से हो, मास ही और वेलोसिटी की वजह से, और उसका फार्मूला आपके पास ये है, P = mv। वेक्टर क्वांटिटी है ये आपके पास मोमेंटम। तो ये भी MCQ में पूछा जाता है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फार्मूला क्या है, P = mv, और डेफिनेशन मास और वेलोसिटी की वजह से कोई भी बॉडी की जो ये हमारे पास है क्वांटिटी है, खासियत है, वो आपके पास मोमेंटम कहलाती है। इसका यूनिट निकालना है आपने। P = mv है, m क्या है आपके पास मास है, तो v आपके पास वेलोसिटी है। मास का यूनिट क्या होता है आपको पता है, किलोग्राम। तो m की जगह पे हम यहाँ पे किलोग्राम लिख रहे हैं, ये आपके पास किलोग्राम। और v वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। चैप्टर नंबर 2 में हमने निकाला हुआ है इसको, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो यूनिट अब मोमेंटम का क्या हो गया कि P = ये मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये यूनिट हो जाएगा मोमेंटम का। ठीक है, उसके बाद न्यूटन्स के कुछ 3 लॉज हैं, हमें पता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ न्यूटन का। इसकी बुक थी प्रिंसिपिया नाम की, उस बुक्स में ये लॉज भी गिवन है। तो फर्स्ट लॉ आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, हमें पता है कि डेफिनेशन है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
कि बॉडी जो है कोई भी मुसलसल जारी ही रहती है, कंटिन्यू करती है अपनी मोशन को, या तो अगर रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की ही हालत में पड़ी रहेगी, या मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में या कहीं भी मोशन कर रही है, मूव कर रही है बॉडी, तो मूव करती रहेगी। कब तक भला? नो नेट फोर्स एक्ट ऑन, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती। जैसे आपके एग्जांपल्स गिवन है बुक में कि टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है, तो वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको उठाएंगे नहीं, तब तक वो अपनी रेस्ट की ही हालत में पड़ी रहेगी। इसी तरह कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मुसलसल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? डायनामिक्स को। उसके बाद फिर हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी, फिर आपने यहाँ पे इनर्शिया को डिफ़ाइन किया, और फिर मोमेंटम उसका यूनिट और ये कौन सी क्वांटिटी है, और फिर हमने फार्मूला निकाला इसका फार्मूला है, और फिर हमने इसका यूनिट निकाला। यूनिट कैसे निकालेंगे कि फार्मूला आपके सामने है, P = mv, m मैस है, v वेलोसिटी है, मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, तो ये हमने किलोग्राम लिख दिया, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो ये हमने मीटर पर सेकंड लिख दिया। तो वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए कि हमने कैसे निकाला था, ठीक है। तो ये आपके पास उसका यूनिट आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है आपके पास? न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट लॉ, ये हमने उसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हमारा लेक्चर, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हम दूसरा और तीसरा लॉ लिखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।